हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 10th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 28 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपको 20 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड डार्कन द सर्कल ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो 1 to 4 आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, इसको पढ़ के जिनके आंसर आपको करने हैं। इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। इंडिया जो है वो यार्न है, ठीक है, यानी सूत है, उसका निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है जापान को। अदर इम्पोर्टर ऑफ कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया आर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो कंट्री हैं जिनको इंडिया एक्सपोर्ट करता है यार्न, दैट इज़ अमेरिका, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज एट्सेट्रा। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। हमारा जो है वर्ल्ड को अकॉर्डिंग लार्ज जो है कॉटन यार्न का शेयर है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द टोटल वर्ल्ड ट्रेड। टोटल वर्ल्ड ट्रेड का ये कितना है, 1/4 है, यानी 25% जो है ये है, ठीक है। आवर स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल। हमारी जो स्पिनिंग मिल्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव हैं एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। और हर तरह का जो आप कह सकते हो फाइबर, उसको बनाने में, उसको उपभोग करने में जो है ये कैपेबल हैं। बट द वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न। लेकिन जो वीविंग है, नीटिंग है और जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, जो वो जो है हमारे जो देश में उत्पन्न किया गया जो धागा है हाई क्वालिटी का, उसका उपयोग जो है वो नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ हाई क्वालिटी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। देयर इज़ सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स। क्लियर। जो है कुछ लार्ज और मॉडर्न फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और लेकिन कुछ जो छोटी जो फैक्ट्रीज़ हैं और कुछ बिखरी हुई जो है यूनिट्स हैं। क्लियर। और कुछ ही जो है आप कह सकते हो लार्ज और मॉडर्न जो फैक्ट्रीज़ हैं वो कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। और जो हैं वो भी क्या है, छोटी स्मॉल यूनिट्स में बिखरी हुई हैं, विच कैटर टू द लोकल मार्केट, ठीक है। उसके बाद है दिस मिसमैच इज़ अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के लिए ये जो मिसमैच है ये एक ड्रॉबैक है। एंड एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनर एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अपैरल और गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। और इसमें क्या है कि जो हमारे जो स्पिनर्स हैं उनको कॉटन यार्न जो है क्या करना पड़ता है, जो है एक्सपोर्ट करते हैं, वाइल जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर हैं दे हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। जबकि जो कपड़े वाले हैं उनको फैब्रिक इम्पोर्ट करना पड़ता है। क्लियर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है, जापान डैश कॉटन यार्न फ्रॉम इंडिया। जापान क्या करता है, जापान जो है कॉटन यार्न इंडिया से इम्पोर्ट करता है। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर द इम्पोर्टेंट कंट्री ऑफ कॉटन क्लोथ्स मेड इन इंडिया। कौन से कंट्रीज़ हैं जो कि इम्पोर्टर हैं कॉटन क्लोथ्स के, इंडिया मेड इन इंडिया, इंडिया के। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं, यूके है, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, फ्रांस है, सारे हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न इज़। इंडिया का कितना शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में कॉटन यार्न के, वो है अप्रॉक्सीमेटली 25%, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 25% है। क्वेश्चन 4 है, द वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट कैन नॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज़ प्रोड्यूस इन द कंट्री बिकॉज। जो वीविंग है, नीटिंग है, प्रोसेसिंग यूनिट है, वो हाई क्वालिटी यार्न को जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हैं। क्यों? बिकॉज इसमें दोनों आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज, कुछ ही मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज़ इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स। और जो प्रोडक्शन है वो स्मॉल यूनिट्स में बिखरा हुआ है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, व्हाट इज़ इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आप क्या समझते हो और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है।
When goods are produced in large quantity by making raw material into valuable product, then this process is called मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो जो गुड्स है, जो सामान है, वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है रॉ मटेरियल का यूज़ करके, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये जो है क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें एग्जांपल दे सकते हैं हम, मेकिंग क्लॉथ्स फ्रॉम कॉटन, मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। शुगर बनाई जाती है शुगर केन से, ठीक है। शुगर केन क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को कितने जो है कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज़ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक कॉटन, शुगर, टी, कॉफ़ी एट्सेट्रा। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट एट्सेट्रा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट सेपरेट बट कॉम्प्लीमेंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री जो है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, बट जो है क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। सो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ये सेपरेट नहीं है। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है, यानी दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया हैव एनकरेज द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एनकरेज करती हैं, नए नए उपकरण देकर, नए नए सामान देकर। एंड दीज इंडस्ट्रीज़ आर डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटीरियल, और ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये रॉ मटीरियल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। फार्मर्स आर डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय देम, और जो फार्मर हैं, जो इनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हैं, जैसे कि पंप फॉर इरिगेशन, फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड हैं, प्लास्टिक पाइप, मशीन, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इन सब के लिए वो उनके ऊपर डिपेंड हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो अलग नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बेसिक इंडस्ट्री, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सो बेसिक इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती हैं, यानी जो दूसरों को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, दूसरी कंपनीज़ के लिए एक तरह से रॉ मटेरियल का काम जो है वो करती हैं। सो दोज हुज मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर बेस्ड ऑन अदर इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज़ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो है वो जो है अलग है किससे, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री से, कैसे। सो देखिए पब्लिक इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, द इंडस्ट्रीज़ विच आर मैनेज बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, उनको हम क्या कहते हैं, पब्लिक इंडस्ट्रीज़ कहते हैं, लाइक सेल, BHEL, ONGC एट्सेट्रा। जॉइंट इंडस्ट्री में क्या होगा, द इंडस्ट्रीज़ विच आर जॉइंट मैनेज बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स, उनको हम जॉइंट इंडस्ट्री कहेंगे। एग्जाम्पल है ऑयल इंडिया लिमिटेड, यानी जो गवर्नमेंट और जो इंडिविजुअल है, पर्सन है, वो आपस में मिलके चलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। सो 1 इज़ रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, 3rd है मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, 4th एनर्जी रिसोर्सेज, 5th है चीप लेबर, 6th है सिक्योरिटी मैटर करती है, 7th क्लाइमेट मैटर करती है, एंड 8th है कैपिटल मैटर करती है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो कि जो है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज के SST की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आप सबको बच्चों ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।